ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर। कैसा है, जब हमारे यहाँ गुलाब जामुन हम लोग खाते हैं ना तो वो गर्म होता है, ये गर्म नहीं है इस समय। चलिए बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है ना, भगवान जगन्नाथ को विशेष प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के साथ विदा लेना चाहूँगा मैं आपसे जगन्नाथ मंदिर से। ये आपकी हमारी यात्रा की आखिरी बातचीत है। थक बहुत गए हैं। भुवनेश्वर से फ़्लाइट है हमारी, अब चलेंगे भुवनेश्वर। शाम को फ़्लाइट है, घर पहुँचना है। जगन्नाथ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय जगन्नाथ, आइएगा ज़रूर। उड़ीसा सीरीज़ के इस अंतिम एपिसोड में मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है कि मेरा आखिरी एपिसोड है उड़ीसा सीरीज़ का। इसके बाद हम मिलेंगे किसी और जगह पर। मैं पहुंच चुका हूं चंद्रभागा गोल्डन बीच पर। इसे ब्लू टैग मिला हुआ है पूरी सी बीच की तरह। यहाँ आपको गंदगी देखने को नहीं मिलती है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। बंगाल की खाड़ी में कोहरा पड़ रहा है इस समय। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि कितनी ज़बरदस्त धुंध छाई हुई है। समुद्र इस समय उफान पर है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है ना, तो यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और इस समय क्योंकि समुद्र बिल्कुल उफान पर है और मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए स्पोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स किया। ऋषि कश्यप की बेटी थी चंद्रावती और उसकी वजह से उन्हीं के नाम पर ये चंद्रभागा बीच नाम पड़ा। बहुत खूबसूरत ये लहरें आती हुई चंद्रभागा बीच। बंगाल की खाड़ी, चंद्रभागा नदी बहती है। उनको ये आशीर्वाद दिया था भगवान ने कि वह नदी के रूप में बह जाएंगी। तो 6 घंटे के लिए वे अभी भी आती हैं चंद्रभागा नदी के रूप में। एक विशेष दिन पर माघ सप्तमी के दिन वो आती हैं और फिर इस समुद्र में मिल जाती हैं। 6 घंटे के लिए ही आती हैं। बहुत खूबसूरत ये सी बीच, चंद्रभागा बीच अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बहुत ही ज़बरदस्त ये बीच है। ब्लू टैग मिला हुआ है इसको, और जिसकी वजह से अपनी साफ़ सफाई के लिए जाना जाता है। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये चंद्रभागा बीच। बहुत खूबसूरत, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। ठंड है यहाँ पर, आप ये ना सोचिए अगर आप जैन में आ रहे हैं तो यहाँ ठंड नहीं होगी। ठंड है, लेकिन ये देखिए सामने लोग जैकेट भी पहने हुए हैं। मैं आपको देखिए ये जैकेट भी पहने हुए हैं सामने, तो ठंड तो है। ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर। बंगाल की खाड़ी की आवाज़ ऐसी आ रही है, अद्भुत है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। वापस हम लोग पुरी आ गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर, भगवान जगन्नाथ को प्रियतम प्रसाद है। इसे खाजा बोलते हैं। सभी लोग इसको परचेज करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। मैंने भी ये परचेज किया है और अपने घर ले जाऊंगा। भगवान जगन्नाथ को मैंने ये अर्पित भी किया और बहुत ही स्वादिष्ट ये प्रसाद होता है। पुरी की गलियों में घूमने का एक अलग ही आनंद है। मानो यहाँ की रज आपको मिल गई तो सब मिल गया। मैं भी पुरी की गलियों में खूब घूमा हूँ। मुझे पुरी की गलियों में बहुत आनंद आया। पुरी की गलियों में आपको ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति एक अलग जीवन जी रहा हो। आज नाश्ते में उत्पम खाऊंगा और उड़ीसा आया हूँ तो थोड़ा तो ट्रेडिशनल होना ही चाहिए। उत्पम खा रहा हूँ, सही है।
इसमें इन्होंने बीन्स का भी यूज़ किया है। नॉर्मली हमारे यहाँ बीन्स नहीं डाली जाती हैं उत्पम में, इन्होंने इसमें फ्रॉस्ट बीन्स का भी इस्तेमाल किया है। तो टेस्ट मुझे तो सही लगा। बाकी जिस जगह जाएं वहाँ का आपको ट्रेडिशनल खाना तो खाना बहुत बनता है, तो वही पनीर छोले चावल वही खाते रहोगे तो फिर आप गए तो आपने क्या एक्सप्लोर किया फूड। बने रहेगा साथ में जाएगी बाकी। आज अंतिम दिन है पुरी में, तो रात के नज़ारे कैसे हैं पुरी में ज़रा ये देख लीजिए। ये जो सामने बस खड़ी है ना आपको, ये बस नंबर 74। ये आपको 10 से 15 रुपए में 15 रुपए सवारी लेती है और ये आपको छोड़ देती है पुरी बस स्टैंड और पुरी रेलवे स्टेशन। पुरी रेलवे स्टेशन देश के सभी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। एसी बसेज होती हैं ये और अच्छी सुविधा है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पुरी में आज एकादशी है और पुरी में क्या पूरे देश में आज एकादशी का दिन है और भीड़ उमड़ आई है भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने को। आप हर जगह देखिए भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक कार्स जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं उनको पुरी मंदिर तक पहुंचा रही है। ये मंदिर सामने नज़र आ रहा है। भैया हमें तो लगाई है भूख, अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। हम आ गए हैं रात में श्री भोग वेज रेस्टोरेंट में। आ चुके हैं इस समय श्री भोग रेस्टोरेंट पे। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और पुरी में कांट रोड पर है। डिनर का टाइम हो गया है, आइए चलिए डिनर करते हैं। अंदर चल के एम्बियंस भी दिखाता हूँ और इस बार पनीर नहीं मंगाऊंगा, कुछ और मंगाऊंगा। बने रहेगा साथ। जहाँ तक श्री भोग रेस्टोरेंट की बात करूँ तो मेरे को एम्बियंस अच्छा लगा। जो हमने कल खाना खाया था रामलला में, उसी की तरह यहाँ पर कम स्पेस है लेकिन बहुत हाइजीन और नीट एंड क्लीन है। फैमिलीज़ के लिए अच्छा लगा मेरे को। आइए देखते हैं मेन्यू कार्ड में क्या है। देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। हम आए हैं यहाँ पर और पनीर नहीं मंगाएंगे, कुछ यहीं की रीजनल रेसिपी ऑर्डर करेंगे। हमने वेज बिरयानी ऑर्डर करी है, अब आते हैं देखते। तो भाई वेज बिरयानी आ गई है, साथ में आया है वेजिटेबल रायता और मुझे तो टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए खाना शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ इस बिरयानी की तो इसके अंदर जैसे पनीर भुर्जी के अंदर पनीर मिलाया जाता है ना, उस तरीके से मिलाया हुआ है। नो अनियन नो गार्लिक। यहाँ पुरी में आपको अनियन गार्लिक कुछ रेस्टोरेंट जो प्योर वेज हैं उनमें नहीं मिलेगा, बाकी मिलता है अनियन गार्लिक। अगर आप जैसे यहाँ पर पानी की टिकिया को गुपचुप कहते हैं, अगर वो खाएँ तो वो आपको पानी प्याज का ही मिलेगा। तो प्याज खूब चलता है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ ये प्याज नहीं चलता। उनमें से एक रेस्टोरेंट जो कि पुरी के वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में आते हैं, उसमें हम आए हुए हैं। अब देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आलू है और अगर आप देखें और चावल है। चावल इन्होंने बासमती का इस्तेमाल किया, तो बिरयानी के लिए बासमती चावल ही इस्तेमाल होता है। टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। मुझे जो खुशबू आई है ना वो इतनी अच्छी है, मतलब में कुछ अलग खाने का मन कर रहा था 3-4 दिन से। वही स्ट्रीट फूड पनीर तो राइस, ये बिरयानी जो खाई है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है। रायता भी टेस्ट करके बताता हूँ, बने रहिएगा साथ में। एक और चम्मच एट द सेम टाइम। जो रायता हमने रामलला रेस्टोरेंट में आज दोपहर में खाया था, थोड़ा सा मीठा था। ये वेजिटेबल रायता मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चम्मच मिला के भी खाते हैं रायता और बिरयानी। अब ज़्यादा बेटर टेस्ट आया। रायता स्पाइसी ज़्यादा है। बने रहिएगा, बिरयानी फिनिश करते हैं, मिलते हैं मीठे के साथ। फिनिश कर लिया है और बता दूं कि बहुत अच्छा टेस्ट था और रायता मुझे ज़्यादा पसंद आया बिरयानी से। बिरयानी भी अच्छी थी लेकिन रायता बहुत अच्छा लगा। एक तो चटपटा बहुत दिनों बाद खाया है ना, तो इसलिए और अच्छा लगा। चलिए आगे ज्वाइन कीजिएगा या फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे मीठे के साथ। मीठा कुछ गुलाब जामुन, जैसे हमारे यहाँ मेवा बाटी होती है ना, उस तरीके से गुलाब जामुन को यहाँ दबा दिया गया। अब उसके अंदर भी कुछ भरा गया है या नहीं ये बता पाना मुश्किल है, अभी वो तो खा के ही पता चलेगा। जब हमारे यहाँ गुलाब जामुन हम लोग खाते हैं ना तो वो गर्म होता है, ये गर्म नहीं है इस समय। चलिए
जैसा मलाई रबड़ी। अच्छा ये मिक्स होगी इसके अंदर। चलो भाई मलाई रबड़ी खाते हैं, चेक करते हैं। ये है मलाई रबड़ी, अब टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। ये विशेष मिठाई है यहाँ के, छेना। और क्या भैया क्या मतलब क्या होता है, कोई दूध फाड़ के बनाया जाता है? ठीक है, आप किसके साथ दोगे? रबड़ी के साथ दोगे हमें? चलो चलो ठीक है, आप दो हमें, दो कैसे दो? ये छेना और ये रबड़ी है, ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें खाना है इसको, टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपको महसूस करके बताएंगे कि कैसा था ये। देखिए ये जो छेना पूड़ा पिछले एपिसोड में मैंने आपको खा के दिखाया था ना, वो ऐसे बनाया जाता है। लकड़ियों को, पत्तलों को ऊपर फटे हुए दूध से जो छेना बनता है ना, वो इनसे इनडायरेक्टली टच में करे हुए बनाया जाता है और फिर ये तैयार हो जाता है और फिर आप उसको टेस्ट कीजिए। एक अलग ही स्वाद होता है इसके अंदर, तो टेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा स्वाद, और पिछली मिठाइयों का स्वाद भी ज़बरदस्त था। आइए अब जब सब कुछ खा लिया है इतने दिनों में, तो पान भी खा लेते हैं। भैया एक पान लगाइए हमारे लिए। पान लगाने का स्टाइल देखिए, ये एक बायोडिग्रेडेबल ब्रश है जिससे ये लोग चूना लगा रहे हैं, और ये कत्थे का पाउडर इस्तेमाल होता है यहाँ पर, जबकि हमारे यहाँ आगरा में कत्था लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये इन्होंने चटनी लगा दी, ये जायफल घिस रहे हैं इसके ऊपर। ओहो बहुत देर हो गई इन्हें पान लगाते, इतनी देर में तुम्हारे यहाँ बहुत पान लगा देते। ये देखिए ये सुपारी आ गई। ये जो मैं पान खा रहा हूँ ये बगैर तम्बाकू वाला पान है। तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है, तो बचें उससे। और ये पता नहीं क्या डाल रहे हैं, शायद सौंफ डाली है इन्होंने। और अब क्या आ रहा है, ये मीठी सुपारी है। अब ये पीपरमेंट डाल दिया है इन्होंने, ठीक है। और भैया एंड होगा या नहीं होगा? अच्छा जावित्री आ गई। ये भैया इतनी देर तक पान लगाएंगे खाने वाले खाते भी हैं या चले जाते हैं? तो अब ये लौंग डाल दी इन्होंने इसके अंदर। अच्छा ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ना पान का जोड़ा चलता है। यहाँ पर एक पान का पत्ता होता है और उसको हाफ काटते हैं और इसकी कॉस्ट 5 रुपये है। तो 5 रुपये का तो बहुत सस्ता पान है। ये देखिए ये फिर से पीपरमेंट डाला इन्होंने। ये उसके बाद जो वो हमारे यहाँ ठंडे वाला जो होता है ना, वो ठंडक लगती है, वो डाला। पान को बंद कर रहे हैं, तरीका देखिए इनके पान बंद करने का। ये पान आपका रेडी हो गया। खैर धन्यवाद। जगन्नाथ मंदिर से ये आखिरी बातचीत है आपकी और मेरी, और इस वीडियो में इतना ही। भगवान जगन्नाथ के दर्शन एक्सप्लोर विद मदर ने आपको कराए। हमने क्या कराया ये उनकी इच्छा थी, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बने रहिएगा साथ में। आशीर्वाद जगन्नाथ का सब पर बना रहे। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।